Why we are putting this leaf in this alcohol? बेटा ये देखा हल्का सा फ्लेम एकदम से बड़ा था, राइट? उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी अभी कि लीफ के अंदर स्टार्च है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि ग्लूकोज है। अभी मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में देखा था ना कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बनता है रिएक्शन में। फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाई डायरेक्शनल एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड यूनिडायरेक्शनल। Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I'm your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to cover the one shot of chapter 10 for class 7 science, that is life processes in plants. बेटा इससे पहले हमने life processes in animals को 2 वीडियोस में कवर किया था because that was lengthy chapter और थोड़ा सा टफ था. But this chapter is simple and easy. So we are going to cover up it in one shot. ठीक है? For notes you can join my Telegram channel. I'll share this PPT and you can access it easily. Now let's get started with the chapter here. बेटा चैप्टर से पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है how do plants grow? अब हाउ डू प्लांट्स ग्रो, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 6 में पढ़ा था आपने। वहां की एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये कुछ याद आया? दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्लांट्स, राइट? लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट क्लास 6 में पढ़ा था चैप्टर 10 में। यहाँ पर क्या देखा था हमने? सीड जर्मिनेट होता है, सैपलिंग बनता है नेक्स्ट स्टेज में, फिर फ्लावर आते हैं, फिर सीड बनते हैं, सीड से हमको फ्रूट मिलता है और उसी में से सीड हम दोबारा लगाते हैं तो नया प्लांट बन जाता है और वहां पे एक डेथ स्टेज भी है, राइट? क्लास 6 में पढ़ा था। उसके अलावा देन इन द नेक्स्ट वन ऑफ द एक्टिविटी वी सॉ दैट क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्लांट को जर्मिनेट करवाने के लिए। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और प्रॉपर एयर सप्लाई भी होना चाहिए, राइट? अगेन ये एक्टिविटी क्लास 6 में करी थी। अदर देन दिस वी ऑल्सो सॉ द रोल ऑफ सनलाइट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, राइट? अभी सब कुछ तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा यहाँ पर हम इन्हीं चीजों को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में विद प्रॉपर वैलिडेशन। हर चीज के पीछे एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी है जो कि आपको समझनी है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स अगेन आंसर द क्वेश्चन हाउ डू प्लांट्स ग्रो? कैसे ग्रो होते हैं प्लांट्स? हम सीड लगाते हैं, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद ग्रोथ होती है प्लांट की, राइट? अब ना ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर सनलाइट, राइट? सनलाइट चाहिए और आप उसको प्रॉपर वाटर करते रहते हैं। डेली नहीं भी करते तो एटलीस्ट हर 2 दिन में तो आप वाटर करते ही हैं, राइट? सो दीज आर द प्राइमरी 2 रिक्वायरमेंट जो हमको दिखती हैं, राइट? वी कैन सी इट विद द आईज कि भाई सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए। तो सबसे पहले इन्हीं 2 चीजों को वैलिडेट कर लेते हैं। नाउ टू वैलिडेट द व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट एंड वाटर, देयर इज वन एक्टिविटी, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशन दैट वी ऑलरेडी नो, राइट? क्या करना है? दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है? प्रॉपर सनलाइट भी है, वाटर भी है। So water and sunlight both are available in pot A. Pot B में देखो प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमने वाटर नहीं डाला है, विदाउट वाटर। And this is pot C where we are putting water but it is kept in dark, so no sunlight, right? अब इनकी एक्टिविटी को हमें देखते रहना है for 2 weeks। देखो 2 weeks तक देखा तो क्या हुआ? अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ। अवेलेबिलिटी किस चीज की थी? फर्स्ट वाले में सनलाइट भी था, वाटर भी था। सेकेंड वाले में सनलाइट तो है लेकिन हमने वाटर नहीं डाला, एंड थर्ड वाले में हमने सनलाइट में रखा ही नहीं और वाटर कंटिन्यूस देते रहे, ठीक है? नाउ यू हैव टू चेक द हाइट ऑफ द प्लांट। अब बेटा हाइट ऑफ द प्लांट इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा कुछ जेनेटिक चीजें भी तो होती है ना, सीड की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर जो एक्टिविटी मैंने करी थी वहां पे ये जो डायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट था और जो ये पॉट सी जो डार्क में रखा गया था, उन दोनों की हाइट बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट, राइट? इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे दिखाया नहीं है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर सनलाइट और वाटर दोनों हैं, दोनों चीजें हैं, तो ऑब्वियसली प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। सो यहाँ पर हाइट बहुत अच्छी मिली, यहाँ पर डे 1 आफ्टर 2 वीक्स। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स में देखो मैक्सिमम लीव्स यहाँ पर थे, यहाँ पे थे मैक्सिमम, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट भी है, वाटर भी है, गॉट इट? यहाँ पे देखो जहां पर डायरेक्ट सनलाइट तो है लेकिन वाटर नहीं है। बेटा अगर वाटर नहीं डालोगे तो चाहे कितनी भी सनलाइट हो, उसके बाद प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, है ना? 3-4 दिन बाद वो सूखना शुरू कर देते हैं और उनके लीव्स जो है पूरी ऐसे विल्टेड टाइप हो जाती हैं, गिरनी भी शुरू हो जाती हैं, राइट? तो ये प्लांट पूरा ड्राई हो गया। तो डे 1 तक ठीक था, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज इट स्टार्टेड ड्राइंग अप। सो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, लीव्स भी लेस थी, इनफैक्ट लीस्ट थी इसमें, लीस्ट, राइट? और यहां पर कलर पूछा हुआ है तो ये तो बिल्कुल ब्राउन, ड्राई एंड ब्राउन। यहां पर कैसा होगा? ग्रीन। फर्स्ट वाले केस में ग्रीन लीव्स, यहां पर ड्राई एंड ब्राउन हो गई आफ्टर 2 वीक्स की बात हो रही है। नाउ कमिंग टू थर्ड वन में यहां पर हाइट तो ऑलमोस्ट सेम मिली प्लांट की, लेकिन लीव्स में फर्क था।
यहाँ पर दिस वॉज द ग्रीन, यहाँ पर तो ग्रीन था, लेकिन यहाँ पर ये थे ऑलमोस्ट येलोइश ग्रीन, एंड यहां पर ये भी लेस थी लीफ। अब कैसी थी, लगभग मैं आपको दिखाती हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये देखो येलोइश ग्रीन से दिख रही है ना, और कुछ कुछ ब्राउन भी, इस टाइप की लीव्स मिलती हैं आपको सी वाले केस में। क्लियर? सो द हेल्दीएस्ट प्लांट आउट ऑफ ऑल थ्री वाज द फर्स्ट वन जहां पर सनलाइट और वाटर दोनों ही कंटिन्यूअस मिल रहे थे। क्लियर? सो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ दिस एक्टिविटी? पॉट ए, प्लांट केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद एडिक्वेट वाटर ग्रोज बेटर देन अदर्स। ये सबसे अच्छी तरीके से ग्रो होता है। कमिंग टू पॉट सी जहां पर सनलाइट नहीं है लेकिन वाटर है, ठीक है। प्लांट गेट्स एडिक्वेट वाटर बट नो सनलाइट सो बिकम्स टॉल। बढ़ता तो है हाइट में, लेकिन इसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो होती हैं, थोड़ी सी ग्रीनिश येलो, और वीक होती हैं। प्रॉपर फूड नहीं बन रहा ना, सो वीक होती हैं। सो ऐसे विल्टेड टाइप की होंगी, मुरझाई हुई। क्लियर? कमिंग टू पॉट बी में क्या था? ये तो बिल्कुल मरी गया। सो इट मे हैव डाइड एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दो इट वाज हैविंग प्रॉपर सनलाइट। राइट बेटा, वाटर नहीं होगा और कंटिन्यूस सनलाइट मिलता रहता है तो और जल्दी सूखता है प्लांट, ठीक है। सो वाटर इज एसेंशियल। सो व्हाट इज द इन्फ्रेंस आउट ऑफ दिस एक्टिविटी? बेटा ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है? ये एक्टिविटी दिखा रही है कि प्लांट में वाटर एंड सनलाइट आर मैंडेटरी, होने चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। So this results indicate that the plants require both sunlight and water for their proper growth. Understood? So how do plant grow? When they get proper sunlight and water. Now, अब बेटा ये proper sunlight and water हमने दे दिया, ये तो हमें दिख रहा है, but is this only the requirement? सिर्फ यही requirement है क्या? Of course no. इसके अलावा और भी requirement होती है ना? वो आपको पता है। आपने आई थिंक बचपन से लेके अभी तक, फर्स्ट क्लास से, नॉट बचपन बट फर्स्ट क्लास से अभी तक एटलीस्ट 5 to 6 टाइम ये पढ़ा होगा आपने, फोटोसिंथेसिस। राइट? सो यू नो दैट सनलाइट और वाटर के अलावा यहाँ पर एक गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिक्वायर्ड है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन अभी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फर्दर एक्टिविटीज को समझेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर में होती है, एयर में, सराउंडिंग में, वो ये प्लांट लेता है। राइट? और यहां हमने वाटर डाला, क्या डाला? वाटर। तो वाटर इसके साथ ऊपर जाता है, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। अब दोनों के बीच में रिएक्शन कब होती है? जब सनलाइट होती है ना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज इट इनफ? इसके नीचे एक और चीज लिखी जाती है ना, क्या होता है? जल्दी से पॉज दिस वीडियो एंड टाइम के साथ जल्दी बताओ कितने लोगों को याद है। यहां पर एक और चीज लिखता है इस रिएक्शन में, क्या होता है वो? क्लोरोफिल। राइट? क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल, सो कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water in the presence of sunlight and chlorophyll gives you glucose and oxygen. Right? This is the reaction of photosynthesis, जो कि आपने पहले पक्का कहीं ना कहीं देखी होगी। नहीं याद है कोई बात नहीं, इस पूरे चैप्टर में याद हो जाएगी। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में 1-2 बार और पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो हमने क्या देखा? वाटर इज रिक्वायर्ड, सनलाइट इज रिक्वायर्ड। राइट? अब हम CO2, क्लोरोफिल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन सब के लिए इसी रिएक्शन को हमें और दोबारा पढ़ना है, लेकिन विद प्रूफ। हमें ये देखना है, हमें प्रूव करना है कि भाई यहाँ पे ग्लूकोज था, हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, हमें प्रूव करना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अंडरस्टूड? चलो, सो मूविंग अहेड, अभी हम पहले देखेंगे ग्लूकोज के बारे में। नाउ, सो हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ? अब बेटा इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से यहाँ ग्लूकोज बना रहा है प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, तो वो अपने लिए नहीं सबके लिए खाना बनाते हैं, है ना। तो अपने लिए भी बना रहे हैं, इसका मतलब अब ये ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट ये ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं क्या? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। लेट अस चेक, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर? कीप अ लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर 5 minutes टू सॉफ्टन इट, ठीक है। एक बीकर लेना है, बीकर में आपको बॉइलिंग वाटर रखना है, उसमें उसको बॉइल करना है। राइट? इसके अंदर आपको लीफ डालनी है, किसके अंदर? बॉइलिंग वाटर के अंदर। आफ्टर दैट you have to dip this leaf in the test tube containing alcohol. ये जो लीफ थी वो सॉफ्ट हो जाएगी, बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी,
उसके बाद आपको ये टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें पहले से क्या था, एल्कोहल था, ठीक है। नाउ यू हैव टू पुट दिस एल्कोहल इन दिस बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अब बेटा डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को क्यों नहीं बॉईल कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है कि थोड़ी देर हमें एल्कोहल में डाल के इस लीफ को बॉईल करवाना है। हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, अगर हम डायरेक्ट फ्लेम में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट एल्कोहल को फ्लेम के पास नहीं लेके जाते हैं। वाटर बॉईल हो रहा है, उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब रखा है सो दैट एल्कोहल भी गर्म हो जाए। क्लियर? नाउ अब ये क्यों कर रहे हैं, हमने एल्कोहल में बॉइलिंग ये लीफ को क्यों ट्रांसफर करा, पहले तो हम बॉईल कर रहे थे ना वाटर में। दिस क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर पुटिंग दिस लीफ इन दिस एल्कोहल, बेटा इसलिए जिससे कि ये कलरलेस हो जाए। लीफ जो है उसको हमारा मोटिव है कि लीफ का जो बहुत शार्प ग्रीन कलर है वो थोड़ा हल्का हो जाए, ठीक है। तो जो शार्प ग्रीन कलर होता है वो सारा का सारा एल्कोहल में जैसे ही बॉईल होता है तो वो ग्रीन कलर पूरा निकल जाता है और लीफ बहुत लाइट ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करना है, वेट अंटिल द लीफ बिकम कलरलेस। नाउ टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन द प्लेट। अब इसके बाद हम इसमें करने वाले हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किसके लिए कराए, पहले पढ़ रखा आपने। हम आयोडीन टेस्ट किसके लिए करते हैं, जो आपके सिलेबस में आपने साइंस में पढ़ा होगा, किस किस के लिए करते हैं, स्टार्च के लिए, राइट। वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट फॉर स्टार्च टेस्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द लीफ, उसमें आपको ये जो आपका डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है उसके दो तीन ड्रॉप डालने हैं। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, राइट। ब्लू ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स और इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। इससे क्या पता पड़ता है कि लीफ में स्टार्च थी। बेटा अगर ग्रीन लीफ होगी, प्रॉपर ग्रीन लीफ, तो वहां पक्का आपको ये ब्लू ब्लैक ग्रीन कलर मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, ठीक है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। एम आई क्लियर? नाउ अब इससे क्या पता पड़ा, इससे ये पता पड़ा कि लीफ के अंदर स्टार्च है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि ग्लूकोज है। अभी हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में देखा था ना कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बनता है रिएक्शन में, तो ग्लूकोज था तो ये स्टार्च कैसे आया यहां पर लीफ में, दिस इज बिकॉज ग्लूकोज बेटा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में बनता है, लेकिन जब वो स्टोर होता है लीफ में या प्लांट की बॉडी में तो हमेशा स्टार्च की फॉर्म में होता है। मैंडेटरी क्वेश्चन एमसीक्यू में या 1 मार्कर में आता है ये, दैट इन विच फॉर्म या व्हाट इज इन विच फॉर्म द फूड इज स्टोर्ड इन द प्लांट, ठीक है। सो ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है फूड, पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में। क्लियर? सो दिस इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। इजी है, एनी प्रॉब्लम? नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, एल्कोहल में क्यों बॉईल किया, सो दैट कि वो कलरलेस हो जाए और जब ये ब्लू ब्लैक कलर आए तो आप उसको देख पाओ। बेटा अगर डार्क ग्रीन कलर की लीफ होगी उसमें ब्लू ब्लैक कलर हो सकता है आपको प्रॉपर ना दिखाई दे, है ना, थोड़ा सा कलर वेरिएशन आ सकता है। तो उस कलर वेरिएशन को हटाने के लिए, कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पर इसको बॉईल किया गया है एल्कोहल में, सो दैट लीफ बिकम कलरलेस। क्लियर? चलो मूविंग हेड। नाउ फॉर सम फैसिनेटिंग फैक्ट फॉर यू, बेटा इस टाइप की लीव्स आपने पक्का देखी होंगी। क्या है ये? सम कलरफुल लीव्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं बेसिकली ये, है ना। अब इस वाले के स्पेशली देखो, ये वाला, ये रेड कलर है ना, ये ब्राउनिश कलर है, ये तो बिल्कुल पर्पल कलर है, राइट। अब क्या है दिखा रखा है इसमें, सम प्लांट्स लीव अपीयर रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट देन द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल। लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है, लीफ ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, राइट। दैट क्लोरोफिल विच इज मैंडेटरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट किसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, राइट। तो क्लोरोफिल जब होता है ग्रीन कलर की लीफ में तो तब वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, ये हमें पता है ना। व्हाट अबाउट दीज, अब तो क्या इनमें फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, तो यह ऑटोट्रॉप नहीं है, ये खाना नहीं बना सकते अपना। बेटा ये भी बना सकते हैं, राइट। अब बोलोगे मैम ये कैसे बनाएंगे, इसमें तो ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा। ये इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज यहां पर जो ये ब्राउन कलर, रेड कलर या येलो कलर की जो लीफ होती है बेटा उनमें उस कलर का पिगमेंट ज्यादा होता है, स्पेशली सरफेस पे, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको ज्यादा पर्पल कलर की दिख रही है, लेकिन इन लीव्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। Am I clear? So such plants also undergoes the photosynthesis, ये भी इनके में भी photosynthesis होती है, but why these are purple in color?
बिकॉज दिस पर्पल पिगमेंट हैज मास्क्ड, मास्क लग गया ये, है ना. सो दिस पर्पल पिगमेंट हैज मास्क्ड द क्लोरोफिल. अंडरस्टूड, समझ में आया. लेकिन बहुत कम होता है क्वांटिटी कंपैरिजन टू द ग्रीन प्लांट. Clear? Now have a look here. One activity for you. You have to take two same type of potted plants which are having different colored leaves. यहाँ पर ये जो प्लांट लिया हुआ है, यहाँ पर देखो आप, जो सेंटर यहाँ पे दिख रहा है डिजाइन वाला, यहाँ पर डार्क ग्रीन पैच है. इसका मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर क्लोरोफिल होगा. और बाकी जो है बहुत लाइट है, ऑलमोस्ट व्हाइटिश. सो बहुत कम वहां पे क्लोरोफिल होगा या फिर दूसरा पिगमेंट ज्यादा है. ठीक है. नाउ व्हाट यू डू, यू हैव टू कीप वन ऑफ द पॉटेड प्लांट इन द सनलाइट फॉर 2 to 3 days and the another one in the dark. उसको सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिपीट द सेम आयोडीन टेस्ट. दोनों ही प्लांट से एक एक लीफ लेंगे, उसको पहले हम वाटर में बॉईल करेंगे फॉर 5 minutes. उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको एल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे और फिर उसके बाद बॉईल करेंगे जब तक कि वो कलरलेस ऑलमोस्ट नहीं हो जाते. ठीक है. नाउ वी विल पुट द आयोडीन. व्हाट यू विल सी, बेटा जो प्लांट हमने सनलाइट में रखा था उसमें आपको प्रॉपर ब्लू ब्लैक पैच मिलेगा. लेकिन कहां पर मिलेगा, जहां पर ज्यादा ग्रीन कलर था, बिकॉज दैट एरिया इज रिच इन क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल जहां पर था वहां पर ज्यादा फूड बनेगा ऑब्वियसली, तो वहां पर ज्यादा स्टार्च स्टोर होगा. सो दिस एरिया विल शो यू द ब्लू ब्लैक कलर. और जो यहाँ पे दूसरा वाला व्हाइट वाला एरिया था वहां पर फोटोसिंथेसिस कम हुई होगी, ऑलमोस्ट नहीं हुई होगी, तो यहां पर आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा. Am I clear? नीचे वाले में आ जाओ. बेटा ये हमने रखा था डार्क में फॉर 3 to 4 days. क्यों रखा था पता है, क्यों रखा था? सो दैट जो भी उसके अंदर फूड बना हो लीफ में वो प्लांट कंज्यूम कर ले, यूज हो जाए मतलब. ठीक है. तो यहां पर जितना भी स्टार्च स्टोर होगा वो सारा खत्म हो चुका होगा. नाउ यू हैव टू डू द सेम आयोडीन टेस्ट. यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे क्योंकि जितना स्टार्च था वो तो प्लांट ने यूज कर लिया, अब स्टार्च स्टोर नहीं है और प्लांट को हमने सनलाइट में रखा नहीं है जिससे कि वो और बना सके. राइट. तो यहां पर स्टार्च नहीं है, इसकी वजह से आपको यहां पे कोई कलर चेंज नहीं दिखाई देगा. ठीक है. अब बेटा यहां पर अगर ये पॉटेड प्लांट में जल्दी आप एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करोगे तो ऐसे केस में फिर आपको यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हल्का सा दिखाई देता है. ठीक है. प्रॉपर आपको 3 to 4 days इसको रखना पड़ता है डार्क में, सो दैट सारा स्टार्च यूज अप हो जाए. क्लियर. सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड हियर, a blue black color on the green patch of the leaf obtained from the plant placed in sunlight. जो हमने सनलाइट में रखा था वहां पर जो ग्रीन कलर वाला था पैच, वहां पर आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखने को मिला. नेक्स्ट, नो ब्लू ब्लैक कलर इज ऑब्टेन्ड इन द ग्रीन पैच, even in the green patch in the potted plant which is kept in the dark. Clear? So ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, leaves are mostly green because the presence of the chlorophyll. ये तो पता है हमें, है ना. लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो होता है. नाउ क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च दैट इज ग्लूकोज, लेकिन स्टोर्ड इन द फॉर्म स्टार्च दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. राइट. क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है. नाउ इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च. बेटा यहाँ पे बार बार प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. Clear? Now, hence the leaves are also called the food factories of plants. ये question again 2 marker वाला question है ये. Why leaves are called the food factories of the plant? Because leaves are having chlorophyll, which is essential for the preparation of food in the plants by the process of photosynthesis. That's why. Clear? चलो. Now further inference क्या है इसका? The result indicates the plant require both sunlight and water for their growth. Again, this activity is proving that sunlight is essential for the growth of the plant. Understood? समझ में आ गया? चलो. Moving ahead. Now, let's understand the role of air in the preparation of food. Air में कौन सी गैस से मतलब है हमें भी? कौन सी गैस से मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड. Right? कार्बन डाइऑक्साइड इज इट एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. देखो क्या करना है, लेट अस एक्सपेरिमेंट वन एक्टिविटी फॉर यू. दिस एक्टिविटी क्या करना है यहाँ पर, बेटा यहाँ पर आपको एक प्लांट लेना है, डिस्टार्च्ड प्लांट. प्लीज नोटिस दिस वर्ड डिस्टार्च्ड प्लांट. क्या मतलब इसका, बेटा इसका मतलब है कि इस प्लांट से स्टार्च खत्म कर दिया है. कैसे करेंगे खत्म, किसी भी प्लांट से स्टार्च खत्म करने का तरीका क्या है, उसको डार्क में रख दो.
उसको डार्क में रख दो फॉर 3 to 4 days। जो भी स्टोर्ड स्टार्च होगा वो सारा यूज्ड अप हो जाएगा, वो सारा यूज कर लेगा प्लांट। ठीक है, सो ये जो प्लांट था उसको 3 से 4 दिन हमने डार्क में रखा है। सो डी स्टार्च हो चुका है अब ये। नाउ अब इसके बाद आपको एक ऐसा ट्रांसपेरेंट जार लेना है। ठीक है, अब इस ट्रांसपेरेंट जार में सीधे लीफ नहीं डालनी है, पहले इस ट्रांसपेरेंट जार में हमको डालना है कॉस्टिक सोडा। व्हाट इज दैट? कॉस्टिक सोडा। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉस्टिक सोडा हेयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कॉस्टिक सोडा इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2। बेटा एब्जॉर्ब नहीं करता, रिएक्शन हो जाती है उनके बीच में। आप सीनियर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे ना। व्हाट इज कॉस्टिक सोडा? अगर कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला आपके स्कूल में लिखवाया हुआ है तो मैं बता रही हूं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ऐसे व्हाइट कलर के छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं, वो इसके अंदर डालनी होती हैं। ठीक है, तो जार के अंदर हमने पहले कॉस्टिक सोडा डाला, उसके बाद यहां पर ये लिड है, लिड नहीं है, कॉर्क टाइप का होता है, इसमें छोटा सा होल करके ये लीफ को यहां पे फंसाना है। ठीक है, अब कैसे फंसाना है? सिर्फ हाफ लीफ, आधी लीफ आपकी इस जार के अंदर होनी चाहिए और आधी लीफ आपकी बाहर होनी चाहिए। अब इसके बाद इस सेटअप को आपको रखना है सनलाइट में। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? बेटा सनलाइट इसको प्रॉपर मिल रही है, वाटर हम प्लांट में डाल रहे हैं, राइट, लेकिन एक चीज मिसिंग हो गई ना इस जार के अंदर, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा हमने डाला, वो तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप कर लेगा, तो इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, राइट। अब इसके बाद आपको 1 डे ये पूरा प्रोसेस रखना है। उसके बाद सेम अगेन क्या करना है आपको? स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बेटा यहां पर जो ब्लू ब्लैक कलर होगा वो सिर्फ आपको बाहर की लीफ में मिलेगा, अंदर की लीफ में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट, हमने रिएक्शन देखी थी। अब यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही नहीं रही प्लांट को, राइट, तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसका ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो वो स्टोर भी नहीं हुआ। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो, वन ऑफ द टेबल यू हैव टू फिल हियर। पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बॉटल। इनसाइड द बॉटल सब कुछ था, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। आउटसाइड द बॉटल एवरीथिंग वाज देयर, सो एवरीवेयर वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द टिक मार्क। नाउ वेयर स्टार्च वाज प्रेजेंट? हियर यस, एंड इनसाइड द बॉटल नो। क्यों नो? बिकॉज जो कलर था वो चेंज नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला हमें। ठीक है, सो व्हाट वाज आवर ऑब्जर्वेशन? We noticed that the part of the leaf that was outside the bottle turns blue black. Why? Because there was starch. It indicates the presence of starch. And here, the part of the leaf inside the bottle does not turn blue black in color, indicating that the food is not made in that part of the leaf. Clear? Now, this is because the caustic soda, ये देखो आगे caustic soda का role. The caustic soda solution inside the flask absorbs the carbon dioxide present in the air. Clear? So what is the inference? CO2 is one of the component that is essential for photosynthesis. Understood? Now, अब बेटा जितनी भी चीजें essential हैं photosynthesis के लिए वो हमने सारी देख ली हैं। Water is required, carbon dioxide is required, sunlight is required, है ना? उसके अलावा क्लोरोफिल चाहिए। अब पूरी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें स्टार्च कैसे मिल रहा है? पहले ग्लूकोज बनता है, वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। इन सभी चीजों के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स को देख लिया है, एक्टिविटीज को देख लिया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? ऑक्सीजन, है ना? सो लेट्स चेक आउट व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब थ्योरेटिकली तो आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, लेकिन यहां पर अगेन एक्टिविटी के थ्रू हमें कंफर्म करना है। नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी? हियर दिस वन। इस टाइप के कुछ सेटअप कई सारे लेबोरेटरीज में रखे भी होते हैं। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या करना है देखो यहां पर, यू हैव टू टेक अ बीकर, 2 बीकर इन फैक्ट। नाउ यू हैव टू फिल द बीकर विद द वाटर, ऑलमोस्ट ब्रिम तक है। इसमें आपको इन्वर्टेड फनल रखना है, उस फनल के अंदर आपको एक ऐसा प्लांट रखना है जो कि वाटर में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नाउ उसमें प्लांट फिक्स करने के बाद ऊपर से आपको डालनी है टेस्ट ट्यूब। फनल में टेस्ट ट्यूब को फंसाना है, इस तरीके से फंसाना है कि जो टेस्ट ट्यूब में पूरा ऊपर तक पानी भरा था वो टेस्ट ट्यूब से बाहर न निकले। टेस्ट ट्यूब का पानी नहीं निकलना चाहिए फिक्स करते वक्त। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व? बेटा जिस प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे उस प्लांट में धीरे धीरे आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। बबल्स बनते हैं और बबल्स बनने के बाद ऑब्वियसली बबल्स क्या है? गैस है। तो यहां पर आपको गैस ट्रैप होती हुई दिखाई देगी, गैस यहां पे पूरी इकट्ठा हो जाती है ऊपर। इस वाले केस में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहां पर ज्यादा गैस नहीं बनती है, ऑलमोस्ट नील। ठीक है, नाउ हैव अ लुक हियर, कंपेयर द 2 सेटअप्स लेबल्ड A and B and एनालाइज।
सेटअप ए इज प्लेस्ड इन सनलाइट एंड सेटअप प्लेस्ड इन डार्क। यहाँ पर सेटअप ए जो है सनलाइट में था, इसमें आपको ऊपर गैस मिली, यहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं मिली। नाउ डू यू ऑब्जर्व द एयर बबल इमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए। नाउ यू हैव टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ गैस विच हेल्प्स इन कंबशन, राइट? इट इज हेल्पिंग इन कंबशन। तो करना क्या है, आपको इस टेस्ट ट्यूब को जलती हुई कैंडल के पास लेके जाना है। अब कैंडल के पास जो कि जल रही है, उसके बाद अगर ऑक्सीजन लेके जाओगे तो क्या होगा, एकदम से फ्लेम बढ़ती है ना। अब इस टाइप का सेम एक्टिविटी मैंने क्लास 8th के बच्चों के लिए करी थी। मैं उसका आपको लास्ट पार्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर हमने देखा था कि कौन से टर्मिनल पे बैटरी में, अब 8th क्लास में जाओगे तो ये चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगी, प्रॉपर एक्टिविटी है, ठीक है। अभी समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर इस वाले टेस्ट ट्यूब में, ये छोटी वाली जो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर जहां कम गैस है वो ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन गैस बनी थी। उन दोनों के एक्सपेरिमेंट मैंने करे थे यहाँ पर, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाले गैस को जब हम कैंडल के पास लेके गए तो क्या होता है, मैं वो आपको वो दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो सो दिस वन, ये देखो मैंने स्लो मोशन में दिखाया था, ठीक है। दोबारा दिखा रही हूँ, वेट। ये दिखा, हल्का सा फ्लेम एकदम से बड़ा था, राइट। उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी अभी। दिस वन, दिस वाज द कंडीशन ऑफ फ्लेम। बहुत छोटे सा होता है क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन गैस है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत थोड़ी सी होती है ना। तो वो थोड़ा सा इफेक्ट दिखा पाती है फ्लेम पे। ये जो फ्लेम एकदम से बड़ी थी उसी का स्क्रीनशॉट है। दिस हैपेंड टू द फ्लेम। और जब ऐसा होता है तो ये प्रूव करता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन गैस थी। Am I clear? So this activity proves the presence of oxygen gas or proves the presence of production of oxygen gas during the process of photosynthesis. Understood? समझ में आया? चलो आगे देखो। Now here know your scientist, Indian scientist कौन है? रुस्तम हॉर्मुज़जी दस्तूर। इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में काफी स्टडी करी। यहाँ पे इन्होंने देखा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस। ज्यादा पानी, कम पानी, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। ही एग्जामिन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस पे काफी डिटेल में स्टडी करी थी। क्या नाम है? रुस्तम हॉर्मुज़जी दस्तूर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर फोटोसिंथेसिस इन नटशेल। बेटा इन सारे जो रिक्वायरमेंट्स थी फोटोसिंथेसिस की और जो जो भी प्रोडक्ट मिले उन सबके हमने एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को समझ लिया है। सो दिस इज द नटशेल ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस डायग्राम एंड दिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पक्का आएगा। ये डायग्राम आ सकता है, ठीक है। और ये डायग्राम शायद आपने अभी तक 7th क्लास तक कम से कम 5 to 6 टाइम्स अपने नोट में पहले से बना के रखा होगा, है ना। तो बहुत ईजी है, बना लोगे। इससे पहले ये रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखाई थी लेकिन फॉर्मूला फॉर्म में, है ना। तो फॉर्मूला फॉर्म लिखो या वर्ड फॉर्म लिखो, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? क्या देखा हमने फोटोसिंथेसिस में? वी हैव फाउंड दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 4 रिक्वायरमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, 4 हो गए ना। So we have found that sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide are essential for the synthesis of food in the plants, है ना। इन्हीं से food बनता है। The process by which plants prepare food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen is called photosynthesis। जो ये रिएक्शन है उसी का मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म दिया हुआ है। अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये वर्ड फॉर्म, ये डेफिनेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये भी लिख के आओगे तो मार्क्स मिल जाने चाहिए, बट अपने टीचर से पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ हाउ डू लीव एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बेटा यहां पर वाटर तो हमने रूट में डाला, सनलाइट आपको वहां से मिल गया, सन से मिल गया, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर है। नाउ व्हाट अबाउट दीज? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर गई कैसे, और ये ऑक्सीजन गैस बाहर आया कैसे? ग्लूकोज तो प्लांट के अंदर ही स्टोर हो गया ना स्टार्च फॉर्म में। सो ये सारी प्रोसेस ऑलमोस्ट प्लांट के अंदर ही हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर वाली एयर से प्लांट के अंदर कैसे गई, और ये ऑक्सीजन बाहर कैसे आ रही है? व्हाट इज द प्रोसेस? दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। क्या करना है इसके लिए? अगेन लेट अस एग्जामिन। यहां पर बेटा आपको कुछ लीव्स लेनी है किसी भी एक प्लांट की, रियो, मनी प्लांट, अनियन, हिबिस्कस, कोलस और एनी ग्रास।
अब बाकी सब तो पता होगा। ये क्या है? व्हाट इज रियो एंड कोलस? ये क्या है बेटा? दिस वन, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज रियो एंड दिस इज द कोलस। ये देखे होंगे पक्का, बहुत कॉमन प्लांट्स है ना? तो इनमें से किसी एक प्लांट को लेना है आपने, उसके बाद उसको बीकर में डालना है पानी, जिसमें पानी फिल्ड है उसमें आपको डिप करना है। नाउ केयरफुली पील अ थिन लेयर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अब यहां पे ध्यान देना, व्हाई इट इज रिटन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लोअर सरफेस में क्यों बोला है? क्योंकि जो हम देखना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम लोअर सरफेस पे ही होते हैं। आगे समझाऊंगे मैं आपको, ठीक है? सो आपको पील करनी है थिन लेयर। ये एक्टिविटी क्लास 9th में जाके आप खुद जाके करोगे लेबोरेटरी में। अभी सिर्फ ये आपको ऑब्जर्वेशन है, आपके टीचर अगर स्कूल में दिखा दे तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है? सो यू हैव टू टेक द पील। नाउ प्लेस द पील इन द वॉच ग्लास विद द वाटर। पील ड्राई नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पील निकाला और बाहर टेबल पे रख दिया। नो, पील निकालती है उसको आपको वॉच ग्लास में वाटर जिसमें होता है उसमें रखना है। नाउ टेक द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड होती है, उसमें आपको इसको केयरफुली रखना है। उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाना है। कवर स्लिप एक छोटा सा राउंड ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का ही होता है, उससे उसको कवर करना है और उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। अगर पील ढंग से निकालोगे तो प्रॉपर दिखाई देता है क्या? स्टोमेटा, ठीक है? चलो देखते हैं यहां पर, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो क्या दिखेगा आपको? ध्यान से देखो, दिख रहे हैं कुछ? क्या दिख रहे हैं? ये दीज आर द वन। अभी थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा। दीज आर स्टोमेटा, राइट? सो स्टोमेटा आर प्रेजेंट मैक्सिमम ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अब क्वेश्चन, व्हाई वी हैवंट टुक आउट द अपर पील ऑफ द लीफ? हमने अपर साइड से क्यों नहीं निकाला? बेटा अपर साइड में उतने स्टोमेटा नहीं होते हैं, ज्यादा हमेशा लोअर साइड में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है? ये ओपनिंग है, ये प्लांट्स की ओपनिंग है जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। लेकिन गैसेस के अलावा बेटा वाटर वेपर्स भी तो होते हैं, है ना? प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर भी लूज करते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन वर्ड आपके इस चैप्टर में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये समझो कि ये हमने लोअर लीफ से क्यों लिया। देखो, प्लांट गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू कर रहा है। दीज आर द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ ऑन द मैक्सिमम ऑन द लोअर साइड। अब इन्हीं पोर्स के थ्रू, क्योंकि ये ओपनिंग है, यहां से प्लांट वाटर को भी, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लूज कर लेता है, ठीक है? अब अगर ज्यादातर अपर सरफेस में होंगे तो क्या होगा? सनलाइट पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी, तो सारा का सारा वाटर तो एवेपोरेट, है ना? तो प्लांट में फिर वाटर की कमी हो सकती है, इसीलिए ये लोअर सरफेस पे होते हैं, सो दैट कि प्लांट की डायरेक्ट सनलाइट जो है वो ओपनिंग पे ना पड़े, ज्यादा वाटर वेपर, वाटर जो है वो लूज ना हो, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो देखो यहां पर, सो दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको? स्टोमेटा। तो ये क्वेश्चन, which part of the plant, through which part of the plant gaseous exchange take place? Stomata, ठीक है? These pores are called stomata. Stomata present on the surface of the leaves, mostly on the lower side, help in the exchange of the gas. Easy है? समझ में आ गया? चलो, now coming to the transport in the plants. अब बेटा प्लांट में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है? क्या क्या हो सकता है ट्रांसपोर्ट, बताओ? वाटर। हम वाटर कहाँ डालते हैं? हम वाटर डालते हैं रूट्स में, है ना? रूट्स में हम वाटर डालते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है? लीफ में। तो वाटर हमने अगर रूट में डाला तो लीफ में कैसे हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर चाहिए ना, इसका मतलब रूट से ऊपर तक पानी जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, है ना? तो यहाँ पर एक तो हो गया आपका वाटर, दूसरा क्या है? फूड। फूड कहाँ बन रहा है? फूड बन रहा है जहां पर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, यानी क्लोरोफिल है, सो मैक्सिमम लीव्स में बन रहा है, राइट? तो लीव्स में अगर फूड बन रहा है और सिर्फ लीव्स अपने पास रख लेंगे तो सिर्फ लीफ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बाकी बॉडी पार्ट का क्या होगा? तो यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट भी होता है। Am I clear? सो फूड ट्रांसपोर्ट किस चीज का हो रहा है प्लांट में? वाटर एंड फूड का। अब होता किसके थ्रू है? बेटा यहां पर होते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द प्लांट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जाइलम एंड द अनदर वन इज कॉल्ड फ्लोएम। अब याद करने का तरीका क्या है? food for phloem. Food is transported through phloem and water is transported through xylem. Clear? देखो यहां पर बेटा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है।
देखो, वाटर हमने कहां डाला, वाटर हमने कहां डाला, रूट्स में, राइट। वाटर हमने रूट्स में डाला, रूट्स के थ्रू ऊपर को गया वाटर, अब ऊपर जाके ये लीव्स में भी जा रहा है, थोड़ा और टिप में भी जा रहा होगा, राइट। तो यहां से वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर को एक डायरेक्शन में हो रहा है ना, यानी अपर डायरेक्शन में ही हो रहा है, थोड़ा सा स्लांटिंग हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हो ऊपर को ही रहा है। क्लियर। नाउ कमिंग टू द फूड, ये जो रेड वाले एरो है वो फूड है। अब बेटा लीफ से जब फूड ट्रांसपोर्ट होगा तो ऊपर के बॉडी पार्ट को भी चाहिए और नीचे रूट को भी चाहिए, है ना। सो फूड का ट्रांसपोर्ट ऊपर को भी होता है, नीचे को भी होता है। सो फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाई डायरेक्शनल एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड यूनिडायरेक्शनल। वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा ऊपर को ऊपर को ऊपर को होता है और फूड का ट्रांसपोर्ट दोनों ही डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। समझ में आया, ये ध्यान देने वाली बात है। चलो देखो यहां पे लिखा हुआ है, सो जाइलम क्या कर रहा है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट टू द ऑल द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर अपने साथ साथ मिनरल भी तो लेता है ना, उसमें घुले होते हैं। एंड इट इज वन वे, दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज वन वे यूनिडायरेक्शनल। कमिंग टू फ्लोएम जो कि फूड ट्रांसफर कर रहा है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। नाउ this is bidirectional, here the flow takes place both upward and downward direction। समझ में आ गया। नाउ इस चीज के लिए यहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है, फटाफट समझ लेते हैं उसको। क्या करना है यहां पर, देखो लेट अस एक्सपेरिमेंट। हियर यू हैव टू टेक वन दिस काइंड ऑफ ट्विग ऑफ द प्लांट। कौन सा प्लांट, सदाबहार। सदाबहार के प्लांट होते हैं जिसमें पिंक पिंक कलर के फ्लावर आते हैं या व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं। मेरे आसपास मुझे नहीं मिला ये प्लांट, मैंने बहुत ढूंढा, यहाँ पे है ही नहीं। देखो सो क्या करना है, टेक 2 टम्बलर्स, लेबल देम ए एंड बी। 2 टम्बलर लेने हैं ए एंड बी। बी वाले में आपको कलर डाल देना है, रेड कलर, ब्लू कलर, कुछ भी डाल सकते हो। ब्लू कलर के साथ भी एक्सपेरिमेंट होता है, ब्लू कलर से मैंने पहले किया हुआ था स्कूल में। यहां पर देखो, यहाँ पे रेड कलर बोला हुआ है, सो रेड कलर डाल लो। नाउ पुट द सदाबहार ट्विग, दिस ब्रांच छोटी सी, इन दिस एंड कीप इट फॉर 2 to 3 days। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगले दिन, लेकिन अगले दिन तक नहीं होता है, एटलीस्ट 2 दिन चाहिए होते हैं इसको। अब इसके बाद जब आप देखोगे तो जहां पे रेड कलर था, वो रेड कलर, यहां पर जो फ्लावर व्हाइट हमने लिए थे वो हल्के हल्के से रेड कलर के हो जाएंगे। पूरे रेड नहीं हो जाते, हल्का सा शेड आता है उसमें उस इंक का जो आपने डाला है। रेड इंक डालोगे तो रेड आ जाएगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू आ जाएगा। थोड़ा बहुत लीफ में भी दिखाई देता है, लेकिन लीफ में इतना एविडेंट नहीं होता, फ्लावर में ज्यादा एविडेंट होता है, और व्हाइट कलर के फ्लावर में। पिंक वाला सदाबहार ले लोगे तो उसमें नहीं पता पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सो यहाँ पे क्या पता पड़ा हमें इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से ये पता पड़ा कि ये जो वाटर था वो ट्रांसपोर्ट हुआ ऊपर तक। नाउ किसके थ्रू हुआ, जाइलम के थ्रू हुआ। अब इस सदाबहार के जो ये छोटी सी यहाँ पे स्टेम दिख रही है, अभी स्टेम ले लो इसको अगर हम कट करेंगे, बहुत थिन कट करेंगे और आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। दीज रेड रेड पैचेस यू विल सी। और ये रेड पैच कैसे हुए, रेड इंक से हुए। वो ये क्या है, ये जाइलम है, क्योंकि यहां इन्हीं के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ है। रेड कलर का वाटर था ना, सो दिस इज शोइंग दैट दीज आर द जाइलम। और इसके ऊपर यहां पर छोटा सा व्हाइट पैच दिख रहा है, ये है फ्लोएम का, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम हमेशा साथ साथ में चलते हैं, ठीक है, दे आर टुगेदर। तो रेड वाला जाइलम हो जाएगा, ये वाला व्हाइट वाला फ्लोएम हो जाएगा। क्लियर। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू 2 पाइप्स। इनको बेटा वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। अभी आपके सिलेबस से वैस्कुलर बंडल वर्ड हटा दिया है, सीनियर क्लास में पढ़ोगे, पहले वाले एनसीईआरटी में था, ठीक है। सो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर वैस्कुलर बंडल्स। जो जाइलम है दैट इज ट्रांसपोर्टिंग द वाटर यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम इज ट्रांसपोर्टिंग द फूड बायडायरेक्शनल। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू डू प्लांट्स रेस्पायर। बेटा अभी तक हमने पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देख ली, हमने ये भी देख लिया कि प्लांट में फूड बन रहा है, राइट। प्लांट में फूड बन रहा है और कौन सी गैस वो अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस हमको दे रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। अब रेस्पिरेशन होता क्या है, इट इज बेयरली नॉट द एक्सचेंज ऑफ गैस। रेस्पिरेशन सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं है। अगर आपने इससे पहले लाइफ प्रोसेस एनिमल पढ़ा था तो वहां पे मैंने डिटेल में समझा रखा है ना। सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस इज ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट। तो वो चीज क्या प्लांट में हो रही है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो अगेन एक्टिविटी क्या करना है, यहां पर
कोनिकल फ्लास्क, इसके अंदर डालने हैं आपको मूंग दाल, स्प्राउट, राइट। तो आपने मूंग दाल को ओवरनाइट सोक करना है। इस कोनिकल फ्लास्क के नीचे आपको टिश्यू पेपर लेना है, भिगाया हुआ, मॉइस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने मूंग दाल, सोक्ड मूंग दाल को इसमें डाल देना है। क्लियर? नाउ हियर यू हैव टू टेक वन ऑफ द पाइप। यहाँ पे जो एक रबर कॉक है, इसमें 2 होल है। एक होल से ये पाइप बाहर आ रहा है और दूसरे होल से एटमॉस्फेयर से एयर अंदर जा रही है। एटमॉस्फेयर से एयर अंदर जा रही है। ये वाले होल से जो भी गैस इसमें प्रोड्यूस हो रही होगी वो हमको लेनी है और कलेक्ट करके यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब है। दोनों में क्या है? लाइम वाटर। अब बेटा अभी तक लाइम वाटर क्या है ये तो पता पड़ गया होगा, है ना? क्या है लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सो चूने वाला पानी बेसिकली। सो दोनों में आपको क्लियर लाइम वाटर लेना है। बेटा लाइम वाटर के एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार करके दिखा रखे हैं आपको, है ना, अलग अलग चैप्टर्स में। सो यहाँ पे लाइम वाटर दोनों में फिल करना है। एक में आपको यहां से पाइप की डिलीवरी इसके अंदर कर देनी है रबर कॉक के साथ, दूसरे वाले में एटमॉस्फेयर की एयर जाएगी, ठीक है। ओवरनाइट इसको रखना है। नेक्स्ट डे व्हाट यू विल ऑब्जर्व? नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व दैट हियर यू विल गेट मिल्की लाइम वाटर। ये वाला मिल्की हो जाएगा, ये वाला होगा लेकिन बहुत कम होगा, बहुत माइल्ड होगा। हो सकता है आप ज्यादा ऑब्जर्व कर भी ना पाओ। ये वाला क्यों होगा बाय द वे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, थोड़ी बहुत वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत हल्का सा हो सकता है आपको माइल्ड मिले CO2, सॉरी मिल्की। ये वाला प्रॉपर मिल्की हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे मिल्की लाइम वाटर हो गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर गई है। कहां से गई? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से गई? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से गई? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब बेटा अभी तक तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, प्लांट यूज करते हैं। अब यहां प्रोड्यूस क्यों हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कहां होती है? रेस्पायरेशन में होती है ना। इसका मतलब यहां प्लांट रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। देखो यहां पर दिस ऑल स्टोरी इज रिटन, जो मैंने आपको भी समझाया कैसे कैसे आपको सेटअप बनाना है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमको? लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्लास्क ए, राइट। अब फ्लास्क ए में वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? बिकॉज वहां पर हुआ था रेस्पायरेशन, है ना। इन फ्लास्क ए द एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीड एज दे रेस्पायर, है ना, रेस्पिरेशन हुआ है। नाउ टेक अ पॉज और फटाफट से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन थी, उसको रिकॉल कर लो। वही पढ़ना है हमें यहाँ पर, है ना। और मैंने याद करने का तरीका बताया था बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बिल्कुल उसको उल्टा कर दो, है ना। क्या होगा? जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यहां पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन होती है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि जिसने की लाइम वाटर को मिल्की टर्न किया। वाटर एंड एनर्जी साथ में प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। और इस एनर्जी को प्लांट यूटिलाइज करते हैं सो दैट दे कैन ग्रो। सो हाउ डू प्लांट ग्रो? अगर अब ये क्वेश्चन आ गया, सो हाउ डू प्लांट ग्रो? प्लांट अंडरगो रेस्पिरेशन where they use the food that is produced by themselves। वो खुद अपना बनाया हुआ जो फूड है उसके यूज करके रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करते हैं और फिर जाके वो ग्रो होते हैं। एम आई क्लियर? सो अब यहाँ पे ये मत लिख के आना है कि फोटो जो प्लांट है दैट दे ग्रो बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। नो बेटा, plant utilize the food produced during photosynthesis in the process of respiration to produce energy, and then they utilize this energy to grow। Understood? समझ में आ गया? बस इतना ही था चैप्टर, easy। So with this we are done with this chapter। I hope you were able to understand each and every concept of this chapter, but still having any doubt or facing any difficulty, comment, I will revert back। ठीक है, चलो see you soon for the next chapter। Till then take care and bye bye।